अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डील किया था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है इसको हम जल्दी से रिकैप करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। जो एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं उसको हम कॉमनली पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट के नाम से जानते हैं। इस कंपाउंड का फॉर्मूला है K4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स में देखिए आप ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हमने नाम दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस, दिस पार्ट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो चीज है ना, जैसे इस केस में पोटेशियम है, इट्स कॉल्ड एज अ काउंटर आयन। यस, इट्स कॉल्ड एज काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। यस, वी नो देयर इज फर्स्ट ए सेंट्रल मेटल, जो इस केस में आयरन है, सेंट्रल मेटल, एंड इट इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। यस, यहां पर इस केस में साइनाइड आयन जो है दे आर एक्टिंग एज लिगेंड्स। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। We have CuNH3 outside the sphere we have SO4. This is called as tetraamine copper 2 sulfate। nomenclature बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। ये पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। This is coordination sphere, and the sulfate group in this case acts as the counter ion. Yes, it's acting as counter ion. Inside coordination sphere again we can see the copper is acting as the central metal, while as 4 ammonia molecules act as the ligands. ठीक, चलिए जी, आज का जो टॉपिक होगा ना, इसमें हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पर, और हम इंट्रोड्यूस करेंगे लिगेंड को, उसकी टाइप्स भी। चलिए, सबसे पहले विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो पहली टाइप है बहुत ही आसान है समझने के लिए, इट्स कॉल्ड कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जाम्पल ही से शुरू करते हैं हम। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट्स AgNH3 whole twice, and we have a positive charge on the coordination sphere. This is called diamine silver 1 ion. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं CrH2O whole 6 3 पॉजिटिव। इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं there is a positive charge on the coordination sphere। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो, these are called as cationic complex. So these complexes, I mean cationic complexes, have a positive charge on the coordination sphere. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। The example is NiH2O whole 6 outside SO4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें SO4 आयन जो है इट इज इन द आयोनाइजेशन स्फीयर। हमने अभी बात की थी, इसको काउंटर आयन भी कहते हैं। और ये जो काउंटर आयन होता है ना, इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर। दैट मीन्स इट कैन बी आयोनाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम कभी डिसोसिएट करें तो इट शुड फर्निश आयन्स। तो कौन कौन से आयन्स देगा ये? पहला जो पार्ट इसमें से निकलेगा दैट्स NiH2O whole 6, और दूसरा होगा SO4। क्योंकि SO4 पर 2 नेगेटिव चार्जेस होती हैं, तो हमारे कॉम्प्लेक्स पर होंगी 2 पॉजिटिव चार्जेस। अब आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर ये कॉम्प्लेक्स भी कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। Now let's go to the B part,
The second type of complexes, they are called as anionic complexes. अब आप खुद समझ सकते हैं कि anionic complexes किनको कहते हैं. Yes, anionic complex वो complex है जिनमें coordination sphere पर negative charge होती है. Yes, they have a negative charge on the coordination sphere. Example ले लेते हैं. The first example I take is AgCN whole twice with a negative charge on the sphere. Second, I take PtCl4 2 negative. इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखिए there is negative charge on the coordination sphere, so these are examples of anionic complexes. अब एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि anionic complexes इस फॉर्म में भी आप कभी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव K4FeCN whole 6. इसमें आप देख सकते हैं जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम आयंस, दे आर इन द आयनाइजेशन स्फीयर, रादर दीज आर एक्टिंग एज काउंटर आयंस. अगर इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट किया जाए तो इट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. आप जानते हैं पहले जो पोटेशियम आयंस है ना, दे विल कम आउट एज K पॉजिटिव आयंस बिकॉज दे आर आयोनाइजेबल. दैट मीन्स विल गेट 4 ऑफ द पोटेशियम आयंस, और बाकी जो पार्ट बचाना कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, इस पर आ जाएगी इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज, दैट इज 4 minus. So looking at the coordination sphere, we have got negative charge on it. Therefore, this again is an example of an ionic complex. Let's move on to the third type of coordination complex. Yes, you can guess it. पहली cationic है, दूसरी anionic, and third we call it as neutral complex. So how can you define a neutral complex? Neutral complex is the type of coordination complex which have no charge on the coordination sphere. Yes, which have no charge on the coordination sphere. कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेक diamine dichloroplatinum 2 with formula PtCl2NH3 whole twice. There is no charge on the coordination sphere. दूसरी एग्जाम्पल में ले रहा हूं CrCl3H2O whole thrice. इसका नाम आएगा इंशाल्लाह जब आप सीखोगे. इट्स ट्राईएक्वा ट्राईक्लोरोक्रोमियम 3. इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखें तो there is no charge above the square bracket part. There is no charge on the coordination sphere. There is no charge on the complex. We'll take one more example. That is NiCO whole 4. चलिए मैं लिख रहा हूं NiCO whole 4. इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0. अब ये 0 क्या चीज है? ऑक्सीडेशन स्टेट है. इंशाल्लाह आप आगे देखोगे. दीज कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट हैव ए काउंटर आयन. ऑब्वियसली इन पर कोई काउंटर आयन नहीं होगा, ना तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले और ना ही बाद में. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो चलिए जल्दी से हम बताएं अभी तक हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज cationic complex. Yes, the first type is called cationic complex. Second type is called as anionic complex. And the third type is called as neutral complex. तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी नीचे लिख देते हैं ताकि आपको भी आसानी हो. Cationic complex have positive charge on the coordination sphere. Anionic complexes have negative charge on the coordination sphere.
और न्यूट्रल complexes जो है they have no charge on the coordination sphere. एक एक एग्जाम्पल जल्दी से बताएं फिर आगे बढ़ेंगे. कैटायनिक की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं. डाइअमीन सिल्वर 1 आयन. अब देखिए फॉर्मूला है AgNH3 होल ट्वाइस, बाहर से पॉजिटिव चार्ज. इट्स डाइअमीन सिल्वर 1 आयन. एनायनिक की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं. डाइसायनो आर्जेंटेट 1, सो इट्स AgCN होल ट्वाइस आउटसाइड नेगेटिव चार्ज. और न्यूट्रल की मैं ले रहा हूं डाइअमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2. This was about the types of coordination complexes. Now let's move on to the very important topic, that is we will try to introduce and try to understand what is the term ligand. जो हम पहले लेक्चर से सुनते आ रहे हैं, ligand के बारे में अब हम सीखेंगे. तो ligand को डिफाइन कैसे करते हैं? Yes, ligand is that chemical species, is the chemical species. Yes, it may be neutral or it may be charged. इसका क्या काम होता है? That donates one or more electron pairs to the central metal. किस लिए? To form coordinate bond. शायद हमने लास्ट टाइम कहा था इसको डेटिव या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं विद इट. तो लिगेंड की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये वो केमिकल स्पीशी है जो सेंट्रल मेटल एटम को एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. मेरे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज AgCN whole twice, AgCN whole twice with a negative charge. This is dicyanoargentate 1. इसमें सेंट्रल मेटल तो सिल्वर है और इसके साथ जो आपका साइनाइड है ना, that's acting as a ligand. So cyanide will be acting as a ligand. So अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नजर आएगा. See, we have Ag in the center surrounded by two cyanide ions on either sides, Cn and Cn. अब cyanide जो है they are acting as electron pair donors, has a negative charge. So this is an example of an ionic complex जो आप अभी थोड़ी देर पहले सीख रहे थे. Cyanide ion acts as electron pair donor. Thus we can say that all the ligands which act as electron pair donors, they are electron pair donors. और अगर हम लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस याद करें तो आपको याद होगा कि अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, all electron pair donors are called as bases. Thus we can say that all ligands are Lewis bases. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. We have types of ligands. लिगेंड्स की जो पहली टाइप है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट्स कॉल्ड एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. मोनोडेंटेट लिगेंड, इसका एक और नाम भी है, इट्स कॉल्ड एज यूनिडेंटेट लिगेंड. यूनिडेंटेट लिगेंड. तो व्हाट्स अ मोनोडेंटेट लिगेंड? ये ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. दैट इज द लिगेंड्स दैट कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, one coordinate bond with the central metal. That is, they can donate only one electron pair.
that they can donate only one electron pair to the central metal. Yes, इनको हम मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड कहते हैं. चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जैसे क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, we have hydroxide ion, we have cyanide ion, we have neutral ligands like water and ammonia and many more examples जो इंशाल्लाह आगे आते रहेंगे. एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है. We have the complex diamine dichloroplatinum 2. यहाँ पर आप देखोगे जो सेंट्रल मेटल होता है ना प्लैटिनम, that is Pt, it is surrounded with 2 chloride ions and 2 ammonia molecules. That means इसके साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं. दोनों क्लोराइड और अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है ना दे आर मोनोडेंटेट. इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे. प्लैटिनम एट द सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स सराउंडेड बाय 4 ligands. 2 of them are chloride ions Cl and Cl and the other 2 are ammonia molecules. इस केस में आप देख रहे हैं कि चारों लिगेंड जो है ना वो मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. Therefore chloride and ammonia both are examples of monodentate ligands. चलिए दूसरी टाइप देखते हैं. That's called as a bidentate ligand. बाइडेंटेट, इसका दूसरा नाम है डाइडेंटेट लिगेंड. ठीक, क्या होता है बाइडेंटेट लिगेंड? दिस इज द टाइप ऑफ लिगेंड विच कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, विच कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स with the central metal. तो कैसे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? ये सेंट्रल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. दैट्स बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द सेंट्रल मेटल. चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. वी हैव FeC2O4 whole thrice with the charge of 3-. इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है ना दैट इज C2O4 2-. दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्सिलेट ग्रुप. चलिए ऑक्सिलेट ग्रुप कहां से आया, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे पहले. दिस ऑक्सिलेट ग्रुप इज अ bidentate ligand. इट्स अ bidentate ligand. सो bidentate ligand कैसे है ये? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने एक एसिड के बारे में नाम सुना होगा, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड. आप याद करें, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता था COOH, सिंगल बॉन्ड COOH. ये ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ना इट इज डाइबेसिक इन नेचर. डाइबेसिक दैट मीन्स ये 2 प्रोटॉन्स, 2 H पॉजिटिव आयॉन्स को रिलीज कर सकता है, जिनको मैं हाईलाइट करूंगा. इट कैन रिलीज 2 H पॉजिटिव आयॉन्स to form COO negative and COO negative. This group is called as oxalate group. इसको अगर कंडेंस फॉर्म में लिखें तो you have C2O4 2 negative. This oxalate group is bidentate. Yes, this is the oxalate group. ये ऑक्सिलेट ग्रुप बाइडेंटेट कैसे होता है? चलिए इसकी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखते हैं, ग्राफिकल या डिस्प्लेड स्ट्रक्चर भी जिसको कहते हैं. वी हैव अ C double bond O single bond O, another C double bond O single bond O. There are 2 negative charges on 2 oxygen atoms. ये 2 ऑक्सीजन एटम्स जो है ना ये डोनर एटम्स के तौर पर काम कर सकते हैं. They can form 2 coordinate bonds with the central metal. Therefore ये ऑक्सिलेट ग्रुप जो है ना इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड. यस, तो हम ऑक्सिलेट ग्रुप को कैसे याद रखेंगे? वन वे टू राइट इट इज एज COO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, और कंडेंस तरीके में लिखें तो C2O4 2 नेगेटिव. और अक्सर कोऑर्डिनेशन
केमिस्ट्री में आप देखोगे इसको शॉर्ट फॉर्म में एज OX लिखा जाता है विद 2 नेगेटिव चार्जेस. So let's see one more example of a bidentate ligand, a very important example. This is called as ethylene diamine. Ethylene diamine. इसका फॉर्मूला भी आसान है याद रखने के लिए. First I'll draw ethylene group, that is CH2 CH2. Then we have two amine groups, that's NH2 and NH2. क्योंकि अमाइन ग्रुप में जो नाइट्रोजन एटम होता है ना, इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच इट कैन डोनेट टू सेंट्रल मेटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. अब देखिए ये जो आपने इथिलीन डायमाइन देखा, इट कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल. देयरफॉर इथिलीन डायमाइन जो है इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, या जिसको आपने डाइडेंटेट भी बोला. इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड. इथिलीन डायमाइन जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एज EN. सो इथिलीन डायमाइन इज ऑल्सो रिटन एज EN जब हम इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लिखेंगे. चलिए, we'll take one more example of a bidentate ligand which is called as glycinate ion. Glycinate ion, इसका फॉर्मूला क्या है? It is COO negative CH2 then NH2. नाइट्रोजन पर आप देख सकते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इट कैन डोनेट टू सेंट्रल मेटल, और COO पर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों कर सकते हैं एक्ट एज डोनर साइट्स. सो ग्लाइसिनेट आयन कैन एक्ट एज अ बाइडेंटेट लिगेंड. चलिए, वी हैव ग्लाइसिनेट आयन विच इज रिप्रेजेंटेड एज GLY इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. Let's go to the third type of ligand. It's called as tridentate ligand. जैसा कि नाम से ही लगता है, it is the type of ligand that can form 3 coordinate bonds with the central metal. One more type you can write is called tetradentate ligand. So yes, it's also the type of ligand which can form 4 coordinate bonds with the central metal. In general ऐसे लिगेंड्स को जो 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, दे आर कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. सो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज व्हिच कैन फॉर्म मोर देन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल. एक एग्जांपल हम लेते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की, दैट्स कॉल्ड EDTA, जिसकी फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन. चलिए इसको हम बनाते हैं. इथिलीन ग्रुप इज CH2. आइदर साइड पर वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स which are linked to acetate residues CH2CO negative, CH2CO negative. Similarly on this side 2 acetate group residues. तो इसमें आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन एटम्स जो है ना, दे कैन एक्ट एज डोनर साइट्स. Besides these negative charges, there are 2 nitrogen atoms which have 2 lone pair of electrons. Therefore, this ligand can act as a hexadentate ligand. So you can see 2 lone pairs on 2 nitrogen atoms. I can count the bonds. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो इसकी maximum density जो है ना, that is 6. Density means the number of coordinate bonds that a ligand can form. So EDTA is an example of hexadentate ligand. This is the ethylene part. Then these 2 are the amine residues. It's diamine. उसके बाद ये जो मैं highlight कर रहा हूँ, ये 4 acetate residues हैं. तो it's tetra acetate ion.